आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक पिंड का विस्थापन x तथा समय t समीकरण x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यू के अनुसार जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमें हमारे जो अलग अलग ऑप्शन गिवन है, हमें जो है इस विस्थापन और समय के बीच जो संबंध गिवन है, इसके बेसिस पे जो हमारे अलग अलग ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो वन बाय वन करके हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कण जो है 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा समय के बाद हमारा विराम में आ जाता है। तो जब हमारा कण जो है विराम में आएगा, तो विराम में आने की क्या स्थिति होती है? जब कण हमारा विराम में आ रहा है तो मीन्स उसका क्या होना चाहिए? वेग हमारा शून्य होना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा क्या होता है? वेग होता है। जब विराम में आ जाएगा तो विस्थापन होगा ही नहीं, तो वेग हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता है जो वेग होता है v इक्वल टू हमारा क्या होता है? dx डिवाइडेड बाई dt हो जाता है। ओके, v इक्वल टू क्या होता है? dx डिवाइडेड बाई dt हो जाता है। और जब वो विराम में आ गया है, जब हमारी वस्तु जो है विरामावस्था में आ गई, तो मीन्स हमारा क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमेशा बराबर होने लगेगी। तो मीन्स हमारा क्या होगा? विस्थापन में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जब विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? वेग हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है शून्य आ जाएगा विराम की स्थिति में। तो अब इसके बाद हमें यही देखना है कि हमारा जो ये जो विस्थापन और समय में संबंध गिवन है, हमें वह टाइम कैलकुलेट करना है जब उसका जब उसका वेग क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तब हमारी वस्तु क्या हो जाए? कहाँ पे आ जाएगी? विराम में आ जाएगी। तो विस्थापन और समय में जो संबंध गिवन है, एक्स इक्वल टू कितना है हमारा? अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा जो है टी क्यू के बराबर गिवन है। ओके, तो हमें क्या करना है? वेग कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि वेग हमारा क्या होता है? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा टी माइनस जो है 3 बीटा टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स ये हमारा क्या हो गया? वेग आ गया। v इक्वल टू हमारा कितना हो गया यहाँ पे? v इक्वल टू हमारा जो है t को अगर हम कॉमन कर लें तो हमारा 2 अल्फा माइनस जो है 3 बीटा टी के बराबर आ जाता है। मीन्स हमें विराम में आ रहा है तो वेग हमारा क्या हो जाना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो t इक्वल टू हमारा क्या होगा? 2 अल्फा माइनस जो है 3 बीटा टी इक्वल टू हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमारा टी की दो वैल्यू आ रही है, एक टी इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक टी इक्वल टू जीरो आ रहा है, और टी इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जो है 3 बीटा के बराबर आ रहा है, इसको जीरो करने के बाद। तो यहाँ से हमें क्या बोला रहा है कि कितने समय के बाद विराम में आ जाता है? टी बराबर जीरो से तो वो विराम स्थिति से चलना ही प्रारंभ किया होगा, फिर इतने टाइम बाद जो है फिर से वो विराम स्थिति में आ जा रहा है। तो मीन्स हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? कितने टाइम के बाद फिर से वो विराम में आएगा? 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा सेकंड के बाद वो जो है इतने टाइम बाद फिर से विराम में आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे गिवन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। सेकंड में क्या बोल रहा है? यह कण जो है अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा समय के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। तो मीन्स प्रारंभिक स्थान पे आने का ये मतलब है कि उसका क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो जा रही? बराबर हो जा रही। मीन्स विस्थापन क्या है? हमारा एक्स विस्थापन है, तो जब प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मीन्स जैसे मान लेते हैं कि कण यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक गया। ओके, ये प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ तक गया, यहाँ से फिर रिटर्न होकर यहाँ पे फिर अगर आ गया, तो यही क्या हो गई? ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, और यही इसकी क्या हो जाएगी? अंतिम स्थिति। दोनों सेम आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में करनी है। विस्थापन को हमें क्या करना है? शून्य करना है। तो सेकंड ऑप्शन को अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो हमारा विस्थापन का संबंध क्या गिवन है? एक्स इक्वल टू हमारा कितना गिवन है? ये जो विस्थापन का रिलेशन गिवन है, एक्स इक्वल टू हमारा कितना है? अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यू के बराबर है। तो ये हमारा एक्स यहाँ पे स्थिति नहीं, विस्थापन है, और अगर हमारा फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जा रहा है तो मीन्स विस्थापन क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। टी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो अल्फा माइनस जो है क्या हो जाएगा? बीटा टी के बराबर आ जाएगा। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हमें टी तो प्रारंभिक स्थिति में टी बराबर जीरो पर ही रहा होगा, जैसे स्टार्ट किया होगा वो प्रारंभिक स्थिति में होगा, फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ रहा है तो मीन्स हमें ये वाला संबंध लेना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो टी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में हमें यही चीज बोली जा रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन को अगर हम चेक करें, टी इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा समय पर कण पर कोई औसत बल कार्य नहीं करता है। तो मीन्स अगर कण पे कोई औसत बल काम नहीं कर रहा है, अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो अगर कण पे औसत बल काम नहीं कर रहा है तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है? एम इंटू ए के बराबर होता है। अगर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो मीन्स ये शून्य हो जाता है, एम इंटू ए हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से तुरंत
त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मीन्स अगर कोई बल काम नहीं कर रहा है उसका ये मतलब है त्वरण हमारा शून्य हो जा रहा है। और त्वरण शून्य हो जा रहा है, हमें पता है कि त्वरण हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या होती है, त्वरण होती है। वेग हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया है 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर के बराबर है। इसका फिर से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा त्वरण आ जाएगा। तो इसका अगर करेंगे तो 2 अल्फा माइनस जो है 6 बीटा टी के बराबर आ जाएगा। मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा हमारा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी के बराबर आ जाएगा। अगर उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो मीन्स त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस जो है 6 बीटा टी के बराबर आ जाएगा। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टी इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 6 बीटा के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो टी की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू हमारा अल्फा डिवाइडेड बाई जो है 3 बीटा के बराबर आ जाएगा। तो मीन्स जब हमारा टी इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा आ जा रहा है तो उस समय हमारा कण पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि इस समय हमारा त्वरण क्या होगा, हमारा शून्य होगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पे जो है जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन को अगर हम चेक करें, कण का प्रारंभिक वेग शून्य था परंतु प्रारंभिक त्वरण हमारा शून्य नहीं था। तो मीन्स अगर यहाँ पे बोल रहा है कि कण का प्रारंभिक वेग शून्य था, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जब v इक्वल टू टी 2 अल्फा माइनस 3 बीटा था तो हमारा जो है वेग हमारा शून्य कब हो रहा था, एक t बराबर 0 पर। मीन्स यही तो हमारा डिनोट कर रहा था, इसी पे तो हमारा प्रारंभिक वेग डिनोट कर रहा था। यहाँ पे t बराबर 0 पे वेग हमारा शून्य था और अंतिम वेग 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा पे हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा अंतिम वेग शून्य हो रहा था और ये प्रारंभिक वेग शून्य हो रहा था। तो हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कण का प्रारंभिक वेग शून्य था लेकिन परंतु हमारा प्रारंभिक त्वरण हमारा शून्य नहीं था। तो अगर हमें त्वरण का अगर हमें देखना है कि हमारा जो है यहाँ पे एक्चुअली प्रारंभिक वेग शून्य था, इसका ये मतलब है कि जैसे हम t बराबर 0 रख रहे थे तो वेग हमारा शून्य आ जा रहा था। अब अगर t बराबर 0 रखेंगे, हम त्वरण को कैलकुलेट करेंगे, t बराबर 0 रखेंगे, अगर हमारा जो है त्वरण की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो मतलब प्रारंभिक त्वरण हमारा जो है शून्य नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे त्वरण का ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल रखा है, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी के बराबर है। अब हम यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाल रखा है, ए इक्वल टू हमारा कितना है 2 अल्फा माइनस जो है 6 बीटा टी के बराबर है। तो प्रारंभिक त्वरण अगर कैलकुलेट करना है तो टी बराबर 0 पर हमारा जो त्वरण होगा वही हमारा क्या होगा, प्रारंभिक त्वरण होगा। मीन्स प्रारंभिक त्वरण कितना हो जाएगा, t बराबर 0 रखेंगे तो 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा। अल्फा हमारा एक नियत राशि क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए हमारे ये क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा उसका प्रारंभिक वेग तो शून्य था लेकिन प्रारंभिक त्वरण शून्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो है यहाँ पे गिवन चारों ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।